किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में हर संकट का दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत रखिए एक दिन चमत्कार होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखलाक सिद्दीकी। एक छोटी सी कहानी लाया हूँ जो आपको कभी निराश नहीं होने देगी। दिल्ली में अनुज नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उसके पिताजी चाहते थे 12वीं क्लास में अनुज अच्छे नंबर ले, IIT की परीक्षा पास करे और IIT का टॉप इंजीनियर बने। अनुज भी यही चाहता था। उसने 12वीं की परीक्षा दी, 96% के साथ उसने कॉलेज में टॉप किया और वो बहुत खुश था। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे। उसे लगने लगा था कि मैं अब ये कर लूँगा। उसके पिताजी को भी लगने लगा कि अब ये IIT की परीक्षा पास कर लेगा। अनुज अब पूरे मेहनत और विश्वास के साथ IIT की परीक्षा की तैयारी करने लगा। उसने IIT की परीक्षा के पीछे भूख, प्यास, पानी सब कुछ त्याग दिया और पूरी लगन के साथ मेहनत करने लगा। वो IIT की परीक्षा के लिए अपने मनोज सर के पास कोचिंग करने लगा। उसके मनोज सर IIT की कोचिंग उन सभी बच्चों को पढ़ाते थे जो IIT का एग्ज़ाम पास करना चाहते थे। उनके मनोज सर को लगता था कि अनुज IIT का पेपर आसानी से पास कर लेगा। उन्हें अनुज का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने अनुज को बहुत मेहनत करवाई और वो आखिरकार एक दिन आ ही गया जिस दिन उसका पेपर था। अनुज और उसके पिताजी और उसके टीचर को बेसब्री से इंतजार था। अनुज बहुत ही खुश था क्योंकि उसने बहुत सी तैयारियां कर रखी थी अपने पेपर के लिए। घर से मीठी दही खाकर गया। वो बहुत खुश था। पेपर देने गया। जब पेपर देकर वापस आया तब भी वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। लेकिन कई बार किस्मत में वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। IIT का रिजल्ट आया, उसमें अनुज का नाम नहीं था। वो बहुत ही उदास हुआ। अनुज मात्र 3 नंबरों से पीछे रह गया जिसका दुख सबको था। उसके पिताजी उसका हौसला बांधते हुए उसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं तो अगली बार पार हो जाएगा। लेकिन अनुज अब उदास रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया, बहुत ही बेमन सा खोने लगा। उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ही परेशान हो चुका था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी, उसने बहुत मेहनत की थी, उसे पूरा यकीन था कि वो पेपर पास कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुज के पिता उसे निराश देखकर वो भी टेंशन में रहने लगे और उन्होंने उसके टीचर मनोज सर से फ़ोन करके ये बात बताई। मनोज सर ने अनुज को फ़ोन किया और शाम को घर आने को कहा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अनुज ने सर की बात मानी और उनसे मिलने गया। मनोज सर ने उसे अपने बगीचे में ले गए और बैठने को कहा। सर ने अनुज से कहा, ये सामने रेत देख रहे हो, इस रेत को मुट्ठी में उठाओ और मुट्ठी को बंद करो। अनुज ने प्रयास किया लेकिन मुट्ठी से रेत फिसल रही थी। उसने 2-3 बार प्रयास किया फिर भी मिट्टी फिसल रही थी। मनोज सर ने अनुज को समझाया, जिंदगी में कुछ चीज़ें इस रेत की तरह होती हैं जिसे तुम चाहे जितना थामने की कोशिश करो लेकिन वो फिसल ही जाती है। तुमने पूरी कोशिश की IIT का पेपर पास करने की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो पहली ही बार में पास हो जाए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करें, उसमें हम अपनी पूरी मेहनत लगाएं, लेकिन ये नहीं है जिस चीज़ में हम हार जाएं उससे निराश होकर हम बैठ जाएं। उठो और मेहनत करो, पूरी जोश के साथ मेहनत करो, निश्चित ही अगली बार तुम्हें आपका लक्ष्य मिल जाएगा। अनुज ने वैसा ही किया जैसे उसके सर ने समझाया था। दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी की, पूरी मेहनत की, जी जान लगा के मेहनत की, दृढ़ संकल्प ले लिया कि एक बार ये हमको करके दिखाना है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। और एक बार फिर से एग्ज़ाम आया और उसने एग्ज़ाम दिया जाकर, और एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो अनुज पूरे भारत में टॉप किया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जो भी आप काम करें उसमें आप कभी निराश ना हो। अगर हार जाएं तो कभी आप मायूस ना हो, एक बार फिर से प्रयास करें, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, आप जो भी काम करते हैं उसमें कभी निराश ना हो। आप अपनी पूरी सच्ची मेहनत लगन के साथ वो काम करें, आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। डर से नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर आप सबकी दुआओं के साथ, अपनी पूरी सच्ची लगन मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।